कल व्हाइट हाउस में एक अहम शख्सियत आने वाली है, एक ज़हीन शख्सियत आने वाली है और इसके बाद एक बड़ा सरप्राइज़ दिया जाएगा। एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ऐसा कहना है सदर डोनाल्ड ट्रंप का। और वो शख्सियत कौन सी होगी, क्या एक सरप्राइज़ मिलने जा रहा है। और ईरान के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी पेशरफ्त हो रही है। दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ को खुलने की खुशी के जो दावे थे वो अब धरे के धरे रह गए हैं। ईरान ने दोबारा से आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया है और वजह बताई है कि जब तक अमेरिका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहेगी, आबनाए हुर्मुज़ भी तब तक बंद रहेगी। इससे पहले ईरान का मौक़िफ़ था कि लबनान में जंगबंदी हो चुकी है तो आबनाए हुर्मुज़ को जंगबंदी तक, जो कि अमेरिका और ईरान की जंगबंदी है, उस तक खुला रखा जाएगा। और जंगबंदी के दौरान भी अभी तक जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो बैकडोर जो डिप्लोमेसी है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और लेकिन अगर हम बात करें दोनों फरीकों की जानिब से मुज़ाकरात के हवाले से, तो ईरानी ज़राए और अमरीकी जो मीडिया है वो इस बात का इजहार करते नज़र आ रहे हैं कि पीर को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो सकते हैं। और अब तक की क्या सूरत हाल है और ट्रंप की जानिब से क्या दावे किए गए हैं और किस हद तक ईरान जो अमरीकी दावे हैं उनकी तायद कर रहा है या तरदीद कर रहा है, इस पर आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया कि आबनाए हुर्मुज़ खोल दी गई और फिर हमने देखा कि ईरानी हुकाम की जानिब से, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जानिब से भी यही कहा गया कि आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया गया। और उसमें फिर आबनाए हुर्मुज़ के खुलने के बाद कई जो बहरी जहाज़ हैं, जो तिजारती जहाज़ हैं, वो वहाँ से गुज़रे भी। लेकिन अब सूरत हाल कुछ तशवीशनाक हो चुकी है। जो ईरानी पासदारान इनकलाब हैं उन्होंने तस्दीक की है कि अब आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया गया है। और वजह ये बताई गई है कि जब तक अमरीकी सदर की जानिब से, अमरीका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की जो नाकाबंदी है वो जारी रहेगी, तब तक आबनाए हुर्मुज़ भी बंद रहेगी। इससे पहले ईरानी मौक़िफ़ ये था आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से कि क्योंकि लबनान में जंगबंदी हो चुकी है तो इसलिए अब ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी तक जो आबनाए हुर्मुज़ है वो खुली रहेगी। लेकिन अब आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया गया है तो एक बार फिर से तशवीश पाई जा रही है कि आगे क्या होने वाला है। और अमरीकी सदर ने जो कहा था कि बहुत से मामला तय हो चुके हैं और अच्छी खबर आने वाली है। और अमेरिका ने यह भी कहा था कि जो अफजूदा यूरेनियम है वो अमेरिका के हवाले किया जाएगा। लेकिन ईरान ने इस बात की तरदीद कर दी है और ईरानी हुकूमत के तर्जुमान ने, इस्माइल बकाई ने, उन्होंने तस्दीक की है कि अफजूदा यूरेनियम भी उसी तरीके से मुक़द्दस है हमारे लिए, उसी तरह मुक़द्दस है जिस तरीके से ईरानी सरज़मीन हमारे लिए मुक़द्दस है। तो ये एक वाज़े इशारा है कि ईरान यूरेनियम के हवाले से और हवालगी के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। दोस्तों, अगर बात करें अमरीकी सदर की तो उन्होंने एक बात कही है कि कल एक अहम शख्सियत, एक ज़हीन शख्सियत और जिन्हें अपने मुल्क के साथ साथ बाहर की दुनिया की भी बड़ी फ़िक्र है, वो वाइट हाउस में आने वाली है। तो वो शख्सियत कौन सी है ये, और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा और एक बड़ी अहम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ऐसा कहना है अमरीकी सदर का। लेकिन उन्होंने शख्सियत का नाम नहीं लिया और अब तक कोई ऐसा मौक़िफ़ भी ज़राए के हवाले से भी सामने नहीं आया, मीडिया के हवाले से भी, कि वो शख्सियत कौन सी हो सकती है। तो और साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान के हवाले से बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान की कोशिशें भी जारी हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो अब जो 3 रोज़ा दौरा था ईरान का वो करके वापस आ चुके हैं। बड़ा एक मसरूफ़ दौरा था और मसरूफियत के साथ साथ बड़ी एक अहमियत का हामिल, और इसको एक ऐसा दौरा कहा जा रहा है कि जिसने समझ लें कि ये आगे चलकर मुज़ाकरात पर भी बड़ा एक असर डालेगा। क्योंकि जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ़ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनकी मुलाकातें अगर देखा जाए तो ईरान के सदर से भी मुलाकात हुई है, मसूद पज़ेश्कियान से, इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा से। और सबसे अहम बात कि जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो बावर्दी होकर ईरान की सरज़मीन पर उतरे, तो ये एक वाज़े पैगाम था। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि वो ख़ातमुल अंबिया फ़ोर्स के हेडक्वार्टर गए, वहाँ पर भी मुलाकात हुई। तो ये एक बड़ा एक मानी रखता है और जिस मुल्क को मैसेज देना था उस मुल्क तक ये पैगाम पहुँच चुका है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान की कोशिशें भी जारी हैं और ईरानी ज़राए के हवाले से अमरीकी मीडिया ने कहा है कि पीर के रोज़, यानी आने वाले पीर को, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दूसरा मरहला हो सकता है।
اور اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں اور یہاں کی لیڈرشپ کی بات کریں، حکومت کی بات کریں، تو تیاریاں ہر لحاظ سے مکمل کر لی گئی ہیں، اور سیکیورٹی پلان جو ہے وہ بھی ایک سمجھ لیں کہ سیکیورٹی الرٹ ہے، اور تمام تر راستوں کی سیکیورٹی کی جا رہی ہے، اور کئی جگہوں پر فوج بھی تعینات ہے۔ تو یہ ایک تیاریاں ہمیں اسلام آباد میں ہوتی تو نظر آ رہی ہیں، لیکن ابھی تک ذرائع نے اس بات کی تصدیق نہیں کی، نہ ہی ایران کی جانب سے اور نہ ہی امریکہ کی جانب سے، کہ آیا واقع ہی پیر کے روز اسلام آباد میں مذاکرات ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ دوسرا اگر دیکھا جائے تو جنگ بندی کا ٹائم بھی بڑا کم رہ گیا ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس اگلے ہفتے ہی مذاکرات جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہوں۔ یہ اب تک کی صورتحال ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد یہ مذاکرات ہوں گے؟ اور جو یہ اب سمجھ لیں کہ اب نئے ہرمز بند کر دی گئی ہے، تو اس کا ایکشن کیا امریکہ کی جانب سے کوئی رد عمل شدت کا آئے گا، یا پھر یہ مذاکرات کے ذریعے سے ہی حل کیا جائے گا؟ تو اس حوالے سے آپ کی جو بھی رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔